सिमी, सिमी, ये क्या रख दूं? अर्नव, ये क्या ले आए तुम? मैंने कहा था ना कि रेवती को लिलीज पसंद है, रोजेस क्यों ले आए? मैंने पूछा लिलीज के लिए, पर आर्टिफिशियल थी, अच्छा नहीं लगता ना। छोड़ो, अब तुमसे क्या ही बहस करो। इससे कहाँ रखे? यहाँ रख देता हूँ मैं। नहीं, ये परफेक्ट जगह होगी। ये खाली है ना, यहाँ बीच में अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, अब सही लग रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? हाँ। वो नया वाला डिनर सेट निकाल दिया ना? हाँ, निकाल दिया। ओके। और वाइन की बोतल फ्रिज में रख। वाइन की बोतल भी फ्रिज में रख दी है, And, स्टार्टर्स भी ऑर्डर कर दिया है। थैंक यू। तुम चिल करो, तुमने कल से मुझे 10 बार ये चीजें कह दी। हाँ, बस कुछ गड़बड़ ना हो। सी सब परफेक्ट होगा। अच्छा, लिसन, मुझे पता है कि तुमने रोजेस क्यों लाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना? एग्जैक्टली। बट बेबी, आज मेरी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखना है। आज जो बॉस को पसंद है ना, हमें वही सब करना है। ओके? हाँ, I'm with you babe. थैंक यू। वो आ गई। और तुमने ये क्या पहन रखा है? जाओ प्लीज चेंज करो। अच्छी नहीं है। नहीं, और सुनो, शर्ट पहन लेना। ओके? सब ठीक है ना? कम्यूट ठीक था ना? घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। इनफैक्ट इस सोसाइटी में पहले आ चुकी हूँ। 2 साल पहले मेरी एक फ्रेंड रहती थी ए ब्लॉक में। ओके। आई मस्ट से वेरी नाइस लोकेलिटी। वैसे ये प्रॉपर्टी तुमने कितने की खरीदी? फिलहाल तो हम रेंट पे हैं, बट एक्चुअली द ओनर इज थिंकिंग टू सेल इट नाउ एंड वी आर ट्राइंग कि हम ही इसे खरीद ले। हमने लोन के लिए भी अप्लाई किया है। यू नो व्हाट सिमरन, मुझे सच में इंट्यूशन हो रहा है कि तुम लोग ये प्रॉपर्टी बहुत जल्दी खरीदने वाले हो। आई विश फिंगर्स आर क्रॉस। मीट माई हस्बैंड अर्नव। एंड अर्नव, शी इज माई HOD रेवती। हाय। हाय, सो गुड टू सी यू फाइनली। सिमरन से बहुत बात सुनी है आपके बारे में ऑफिस में। अब यू आर एन एक्टर, राइट? या एनी न्यू प्रोजेक्ट्स? फिलहाल एक सीरियल कर रहा हूँ। नाउ आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। 2-3 प्रोडक्शन हाउसेज में मैंने ऑडिशन दे रखे हैं। अगर सब कुछ वर्कआउट करता है तो आप मुझे जल्दी बड़े पर्दे पर देखोगे। वेरी नाइस। इसका मतलब कि आप दोनों किसी बड़े ब्रेक के इंतजार में हो। यस। कैन आई ऑफर यू समथिंग? रेड वाइन? या वाइन इज ओके। अभी लेके आता हूँ। By the way, I have to say, your saree is very pretty and आप में बहुत अच्छी लग रही है। रियली? थैंक यू। ट्यूसडे को मुखर्जी एंड सन्स के साथ मीटिंग है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा और हो सकता है इन कमिंग डेज तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो। Sure, and I won't let you down. Oh God. No, so clumsy. I'm sorry. शर्ट खराब हो गया। Don't worry, वो साफ हो जाएगा। तुम जाके चेंज कर लो। Okay? सॉरी। इट्स ओके। इनकी ना आदत है, जब भी कुछ खाते हैं गिरा ही देते हैं। वॉशरूम कहाँ है? कॉरिडोर में, द राइट साइड। आई कम। या Hey, here's your refill. थैंक यू। वेलकम। ये शर्ट भी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। कहीं इस पे वाइन मत गिरा लेना। Anyways, thank you. आई हर्ड कि तुम लोग ये घर खरीदना चाहते हो।
हाँ, इस सोसाइटी में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया ना कि यहीं सेटल होने का प्लान है। पर ये अपार्टमेंट तो बहुत महंगा होगा। एक्चुअली रहती है, इसीलिए सिमरन का प्रमोशन इतना ज़रूरी है। प्रमोशन मिल जाएगा तो लोन भी पास हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता हूँ, हमेशा काम काम काम। वो डेडिकेटेड और डिजर्विंग है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसे कंसिडर किया जा रहा है। पर हाँ, बाकी के 2 लोग भी इक्वली डिजर्विंग हैं। पर मैं सिमरन को मोस्ट डिजर्विंग बना सकती हूँ। रियली दैट वुड बी रियली ग्रेट। अब बताइए ना, हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए, जो भी होगा हम करेंगे। पक्का? हाँ पक्का, 100%। अर्नव, I want you for a night. मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। Think about it. सिमी, कार्डियो करना है तो क्लब चली जाओ। प्लीज़ अर्नव, मैं कॉमेडी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या हो गया? सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ हाथ से चला गया। क्या चला गया? क्या बिगड़ गया? क्या कह रही हो तुम? प्रमोशन हाथ से चला गया। कैसे? उस दिन रेवती एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बात कर रही थी, मुखर्जी मीटिंग। वो मुझे वहां लेके जाने वाली थी, बट यू नो व्हाट, वो पल्लवी को वहां ले गई एंड शी इज माय कॉम्पिटिटर इस प्रमोशन के लिए। अरे सिमी, तो क्या हुआ? वो किसी और इंटेंशन से भी तो हो सकता है ना। और तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो? मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ अर्नव। मैंने उसे रीजन पूछा तो उसने कहा कि मैंने अर्नव को चांस दिया था, लेकिन उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई थी क्या? सिमी, मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। व्हाट? मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। व्हाट? आर यू सीरियस? उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि वो इस बात को लेके सीरियस नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्रमोशन इसी पर डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे कर सकती है वो? बट शी इज डूइंग इट। सिमी, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी प्रमोशन के लिए यही एक रास्ता बचा है। पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? वो तो ऐसी बात बोलकर मेरी नजर से गिर चुकी है, एटलीस्ट तुम तो उसकी जुबान मत बोलो। बेब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बस एक बार की बात है, बस एक रात। तुम्हारी सैलरी डबल, प्रमोशन, हम ही घर ले सकते हैं, फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है? हाँ, तुम्हें ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है? बेब, मैं एक्टर हूं एंड आई नो हाउ टू फेक इट। एक कैरेक्टर समझ के कर लूंगा, मैकेनिकली, इमोशनली थोड़ी ना इन्वेस्ट होऊंगा उसके साथ। तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक्ट तो कर ही सकता हूं ना मैं। जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा सीन है जो मुझे करना पड़ रहा है। That's it. बैठो। क्या हुआ? आपने जो कहा है वो होगा ना? मैं अगर एक बार वादा कर देती हूँ ना, तो उसे कभी नहीं तोड़ती। डोंट वरी। आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी।
हे तुम कब आई? तुम्हें पता है आज शूट पर कितना ज्यादा ड्रामा हुआ। विशाखा ने इतने टेंट्रम थ्रो किए, इतने, मैंने भी कह दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। यू गाइज, सिमी, ऑल गुड? प्रमोशन लेटर, कांग्रेचुलेशन बेब। ऑल थैंक्स टू यू। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम खुश नहीं हो क्या? खुश हूं ना, आई एम वेरी हैप्पी। प्रमोशन जो मिल गया है, पता है रेवती ने मुझे कैबिन में बुलाया था, फिर ये लेटर दिया, लेकिन जब वो लेटर दे रही थी ना तो ऐसा लगा वो मुझ पर एहसान कर रही है। पता नहीं क्यों मैं उससे अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। समझ सकता हूँ। तुम नहीं समझ रहे हो अर्नव, और तुम समझोगे भी नहीं। मैंने इस कंपनी को कितने साल दिए, कितनी मेहनत की, ये मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं इस प्रमोशन की एक लौती डिजर्विंग कैंडिडेट थी, लेकिन अब अभी प्रमोशन मिलने के बाद पता है मुझे क्या लग रहा है? कि मेरी काबिलियत पे नहीं बल्कि किसी और वजह से मिला है। एंड शी इज नॉट रॉन्ग। आई एम वर्थलेस। वो जब मेरे आसपास भी होती है, तुम्हें पता है मुझे कितना अजीब लगता है। मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। प्लीज, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये प्रमोशन तुम डिजर्व करती हो और तुम्हें ये तुम्हारी मेहनत की वजह से मिला है। उसका प्रपोजल ही ऐसा था कि मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा, पर जो हो गया उसे भूल जाओ ना। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू बिगनिंग। एंड यू नो ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। Come here. Wait, let me check. अर्नव, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेडरूम कहाँ है? चलो अंदर। अरे क्या कर रही हैं आप? अर्नव, आई मिस यू। जो वक्त हमने साथ में गुजारा, मैं अपने दिमाग से उसे निकाल नहीं पा रही हूँ। दैट वाज अमेजिंग। प्लीज, आई नीड यू। चलो। रेवती, क्या बकवास कर रही हो? हाँ, हाउ डेयर यू। सिमरन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वन मिनट अर्नव, वन लास्ट टाइम। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कितनी गिरी हुई घटिया औरत हो। तुम्हें ऐसी बात बोलते हुए शर्म तक नहीं आती है? मेरे घर में घुस के मेरे पति के साथ सोने की बात करती हो। रेवती, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, मेरा घर है, समझी तुम? गेट आउट। एकदम सही। ये तुम्हारा घर है तो यहाँ तुम्हारी चलती है। तो ये भूलो मत सिमरन कि जहाँ तुम नौकरी करती हो वो मेरा ऑफिस है और वहाँ पे मेरा हुक्म चलता है। जैसे मैंने तुम्हें प्रमोट किया है वैसे ही 1 मिनट में तुम्हें टर्मिनेट करवा सकती हूँ। हाँ, और मेरे ऐसा बड़ा मांगा ही क्या है? इस बॉडी और कुछ समझ ली? रेवती, तुम अभी की अभी मेरे घर से बाहर निकलो। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगी। ओह, कहाँ कंप्लेंट करोगी? मैं HR और मैनेजमेंट को कंप्लेन करूंगी। मैं ये कंप्लेन करूंगी कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रही हो, मुझे हैरेस कर रही हो तुम। ओके, तो कान खोल के सुन लो। कंप्लेन तो अब मैं करूंगी कि तुम दोनों ने मुझे घर बुलाया, मेरी ड्रिंक में कुछ नशा मिलाया और मेरी बेहोशी का फायदा उठाया, और तुम्हारे पति ने मेरा रेप किया और मुझे ब्लैकमेल करके तुमने अपनी प्रमोशन ली। सिमी, ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। I don't think so we have any option.
तो क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? पुलिस स्टेशन या फिर बेडरूम? गुड चॉइस। चले? कई बार हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म में अपना पीस ऑफ माइंड खो बैठते हैं। इस कहानी में सिमरन और अर्नव के साथ जो हुआ वो पावर का मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन था, जिसे कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर छुपाया जाता है। सैडली इंडिया में 65% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज कभी ना कभी अपने बॉसेस के द्वारा हरासमेंट का शिकार होते हैं, पर सिर्फ 25% केसेस ही रिपोर्ट किए जाते हैं। अर्नव और सिमरन ने पहली बार रेवती का इंडिसेंट प्रपोजल एक्सेप्ट किया और साथ में रेवती को लाइसेंस दे दिया कि वो इन्हें बार बार एक्सप्लॉइट करे। अक्सर लालच या दबाव में आकर हम पहला कदम गलत उठाते हैं और वो ही हमारी हमेशा के लिए कमजोरी बन जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हर एम्प्लॉय अपने हक को समझे, ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करे और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का सही इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित करे। जरूरी है ये समझना कि करियर आपका है, इज्जत आपकी है और फैसला भी आपका ही होना चाहिए, क्योंकि जरूरत है टू बी सेफ। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी तरह की एक और कहानी लेकर हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। लेकिन तब तक आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बी सेफ।